नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आपकी खबर, आपकी हकीकत। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद। की देशाला एका मजबूत सरकारची गरज आहे। मजबूत सरकार आपण बघितलं, 9 वर्ष पाहिलं। म्हणजे मला आज सुद्धा आठवत आहे की 14 साली ज्या वेळेला प्रणवदा राष्ट्रपती होते तेव्हा आम्ही सगळे, आता वेळगळच, आम्ही गेलो होतो सगळे पक्ष मिळून आणि आम्ही सांगितलं की आमचा नेता नरेंद्र मोदी। प्रणव मुखर्जी खुश झाले, आम्हाला म्हणाले 25-30 वर्षानंतर एका पार्टीचं सरकार आलं, आता देशामध्ये स्थैर्य येईल। काय आले तुम्ही सांगा। आणि म्हणून मला आज असं वाटतं की सरकार तर बदललं पाहिजेच, पण आता जे सरकार आणायचं आहे हे सरकार मजबूत जरी असलं तरी एका पक्षाचं बहुमत असलेलं पाशवी सरकार नको। कधी आपल्या बरोबर असल्यासोबत आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करतील तरी सुद्धा आश्चर्य वाटायला नको आपल्याला। अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। आणि ज्या शिवतीर्थावर गर्व से कहो हम हिंदू याचा नारा दिला, तिथूनच गर्व से कहो हम काँग्रेसी आहे, गर्व से कहो हम समाजवादी आहे, गर्व से कहो हम हिंदुत्व विरोधी आहे, असे वक्तव्य होता है। काय अपेक्षा करना। केरल में त्रावणकोर देवास्म बोर्ड ने अपने अधीन आने वाले मंदिरों के परिसरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। बोर्ड ने इसके पीछे मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने का हवाला दिया है। त्रावणकोर देवास्म बोर्ड ने इस सर्कुलर में कहा है कि आरएसएस और अन्य समूहों के खिलाफ कई मंदिरों पर अतिक्रमण करने की शिकायतें हैं। साथ ही कहा गया है कि ये संगठन मंदिरों की पवित्रता और भक्तों के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। बोर्ड का कहना है कि ये संगठन रात में हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों की तस्वीरें हटाने के आदेश दिए गए हैं जो मंदिरों से जुड़े नहीं हैं। बीजेपी के झंडों की तस्वीरें हटाने की बात सर्कुलर में कही गई है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब केरल की सीपीएम सरकार ने आरएसएस के अभ्यास के खिलाफ सर्कुलर जारी किया हो। टीडीपी बोर्ड ने साल 2016 में भी एक सर्कुलर जारी कर मंदिर परिसरों में आरएसएस के हथियार प्रशिक्षण और अभ्यास पर रोक लगा दी थी। इस बार आदेश का पालन न किए जाने पर कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस ने भी रिएक्शन दिया है। कांग्रेस नेता और केरल असेंबली में नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीसन ने कहा है कि बोर्ड द्वारा पहले भी सर्कुलर जारी किया गया था, लेकिन आरएसएस द्वारा उसका उल्लंघन किया गया। आरएसएस लोगों के बीच नफरत फैलाकर उन्हें बांटने की कोशिश कर रही है। सतीसन ने कहा कि मंदिर जैसी पवित्र जगह का उपयोग इस तरह की गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा। मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना यूबीटी की दशहरा रैली का आयोजन किया गया था। रैली में पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे अपने बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे और पत्नी के साथ पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला किया और चुनौती देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव कराइए और महाराष्ट्र की जनता आपको बताएगी कि असली शिवसेना कौन है। मैं आपको महाराष्ट्र में चुनाव की चुनौती देता हूँ, ठाकरे ने कहा। 57 साल हो गए लेकिन हम रुके नहीं। कई बाधाएं आई लेकिन हम हार नहीं माने और आगे भी ऐसे ही भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली के बाद हम सभी एक असुर का दहन करने वाले हैं। रावण एक शिव भक्त था, फिर भी राम ने रावण का अंत क्यों किया? जैसे हनुमान ने रावण की सोने की लंका जलाई थी, वैसे ही मेरे सामने बैठे हजारों शिव सैनिकों में दम है कि वो इन रावण को भस्म करेंगे। उद्धव ठाकरे ने बिना किसी का नाम लिए सरकार पर निशाना साधा और कहा, वर्ल्ड कप का मौसम चल रहा है, मैच के दौरान बीच बीच में ब्रेक आते हैं। इन प्रचार में अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन एक प्रचार में आते हैं और 2 उंगली दिखाकर कमला पसंद का प्रचार करते हैं। उसी प्रकार महाराष्ट्र में सरकार के 3 नेता 2 उंगली दिखाकर नेताओं को चुराकर कमल में फंसाते हैं।
मराठा आरक्षण आंदोलन के मुद्दे पर ठाकरे ने कहा, मैं मनोज जरांगे पाटिल को अभिनंदन देता हूं, खूब सही और सत्य तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। मराठा समाज, मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज को न्याय दो। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि जातियों के पेट होते हैं, लेकिन पेट की कभी कोई जाति नहीं होती और इन सभी जाति के सभी पेट को भरना राज्य सरकार का काम है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसी शादी में जाकर पेट भर खाकर फिर दूल्हा दुल्हन में झगड़ा लगाकर दूसरी शादी में खाने चले जाएंगे। आज ये सरकार महाराष्ट्र में सब कुछ विनाश करने में जुटी है। शिंदे से लेकर मोदी तक सब उद्धव के निशाने पर है, जिससे आने वाले चुनावों में मोदी की मुश्किलों में इजाफा होना तय है। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। प्रदेश में इस बार मुकाबला कांटे का है। एक तरफ जहां बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा भुनाकर सत्ता हासिल करने की जुगत में है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी हिंदुत्व कार्ड खेलकर बीजेपी का गेम बिगाड़ दिया है। और शायद यही वजह है कि कमलनाथ की अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व पर फोकस कर रही है। 2022 में गठित कांग्रेस पुजारी प्रकोष्ठ ने राज्य भर में पुजारी समुदाय तक पहुंच बनाने के लिए अपनी कमर कस ली है। देवास में कांग्रेस पुजारी प्रकोष्ठ या पुजारी सेल का एक कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें बीजेपी के पुराने समर्थकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। दरअसल राज्य में 58 साल के सीताराम बैरागी लंबे समय से बीजेपी समर्थक हैं। उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी बीजेपी का समर्थन करता रहा है। बीजेपी का समर्थन करने की खास वजह परिवार की मंदिर की जमीन भी है। लेकिन अब जबकि बैरागी को लग रहा है कि उनके परिवार की मंदिर की जमीन खतरे में है, तो उन्होंने बीजेपी के लिए अपना पुश्तैनी समर्थन भी छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया। चेहरे पर तिरस्कार के भाव के साथ वो कहते हैं, बीजेपी फेल हो गई है। मुझे उससे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने निराश किया है। बैरागी ने देवास में कांग्रेस पुजारी प्रकोष्ठ या पुजारी सेल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में गुस्से में ये बात कही। आपको बता दें कि देवास मंदिरों के लिए लोकप्रिय भी है। कांग्रेस पुजारी प्रकोष्ठ के यूथ प्रेसिडेंट सुधीर भारती ने अलग अलग जिलों से आए 150 से ज्यादा पुजारियों को संबोधित करते हुए कहा, 30 से 40 साल पहले बनी एक राजनीतिक पार्टी हिंदू आस्था के रक्षक नहीं है। आप हिंदू आस्था के रक्षक हैं। कांग्रेस पुजारी प्रकोष्ठ में एक ही नारा गूंज रहा है, मंदिर और मंदिर की जमीन सरकार की नहीं होती, पुजारी ही उसके रखवाले हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायाधीश भले ही निर्वाचित नहीं होते, लेकिन उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि न्यायपालिका के पास प्रौद्योगिकी के साथ तेजी से बदल रहे समाज के विकास में प्रभाव को स्थिर करने की क्षमता होती है। वो सामान्य तौर पर की जाने वाली उस आलोचना का जवाब दे रहे थे कि निर्वाचित नहीं होने वाले न्यायाधीशों को कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सीजेआई चंद्रचूड़ ने ये बात जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर, वॉशिंगटन और सोसाइटी फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (SDR) नई दिल्ली की तरफ से आयोजित तीसरी तुलनात्मक संवैधानिक कानूनी चर्चा में कही। चर्चा का विषय भारत और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालयों के परिप्रेक्ष्य से था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, मेरा मानना है कि न्यायाधीशों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भले ही हम निर्वाचित नहीं होते, हम हर 5 साल में लोगों के पास वोट मांगने नहीं जाते, लेकिन इसका एक कारण है। मेरा मानना है कि इस अर्थ में न्यायपालिका हमारे समाज के विकास में प्रभाव को स्थिर करने वाली, विशेष तौर तब जबकि हमारे इस दौर में जिसमें यह प्रौद्योगिकी के साथ बहुत तेजी से बदल रहा है, न्यायाधीश ऐसी आवाज होते हैं जो समय के उतार चढ़ाव से परे होते हैं और अदालतों के पास समाज में प्रभाव को स्थिर करने की क्षमता होती है। मेरा मानना है कि भारत जैसे बहुलवादी समाज के संदर्भ में अपनी सभ्यताओं, अपनी संस्कृतियों की समग्र स्थिरता में हमें एक भूमिका का निर्वहन करना है। अदालतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास शासन की कई संस्थाएं हैं। निसंदेह शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत मौजूद है। हम विधायिका की भूमिका अपने हाथ में नहीं लेते या हम कार्यपालिका की भूमिका खुद ही निभाते हैं। नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आपकी खबर, आपकी हकीकत। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद। एक मुलाकात बुर्राक हर्बल मेडिसिन के रूहे रवां तजुर्बेकार हिकमत वाले हकीम जनाब सलीम चावला साहब हर्बल मेडिसिन के ज़रिए
हर बीमारी का वो इलाज करते हैं। और आइए अब मिलते हैं एक सज्जन के साथ। आज मेरे को 15 दिन हुए दवाइयाँ लेने के लिए। तो पहले दिन से और आज तक तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बीपी लेवल भी नॉर्मल ही है और बीपी की दवा भी बंद हो गई है और अस्थमे का पंप भी बंद हो गया है। पंप भी बंद कर दिया? पंप भी बंद हो गया है। और डॉक्टर लोग क्या कह रहे थे? डॉक्टर लोगों का ये बोलना था कि अस्थमे का जो पंप है तो अब इनको लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। अब मेरी दवाई से एकदम बंद हो गया। अल्लाह का शुक्र है, आपकी दवा से ऐसे शिफा दिया अल्लाह पाक ने कि उसके पहले ही दिन से बंद हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और तबीयत में सुधार आ गया? अभी माशाल्लाह पहले से बेहतर है। आपने 15 दिन में कितना % का फ़र्क हुआ होगा? परसेंट का ऐसा है हकीम साहब के मेरे हिसाब से तो जो आपने जो दवा मतलब अस्थमे का जो बीमारी को आपने ख़त्म किया तो 50% तो ऐसे ही उसकी बीमारी ख़त्म हो जानी है। अब आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम है नदीम अंसारी। धुलिया में कहाँ रहते? धुलिया में मैं आशियाना कॉलोनी में रहता हूँ। अच्छा, आपका मोबाइल नंबर बोलिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9371838686। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमास के साथ जंग के बीच इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दवान ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटरेस से इस्तीफे की मांग की है और साथ ही माफी की मांग की है। खबर है कि एंटोनियो गुटरेस के एक बयान से इजराइल नाराज हो गया है। आपको बता दें कि इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने सुरक्षा परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक में शिरकत की थी। उन्हें मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गुटरेस से मुलाकात करनी थी, लेकिन कोहेन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ अपनी मुलाकात को रद्द कर दिया और उन पर आतंकवाद को उचित ठहराने का आरोप लगाया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा था कि यह भी मानना महत्वपूर्ण है कि हमास के किए गए हमले अकारण नहीं हैं। फिलिस्तीन के लोगों को 56 सालों से घुटन भरे कब्जे का सामना करना पड़ा है। गुटरेस ने कहा था कि उन्होंने अपनी जमीन को लगातार यहूदियों द्वारा हड़पते और हिंसा से ग्रस्त होते देखा है। उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उनके लोग विस्थापित हो गए और उनके घर ध्वस्त कर दिए गए। अपनी दुर्दशा के राजनीतिक समाधान की उनकी उम्मीदें खत्म होती जा रही है। जिसके बाद इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वो संयुक्त राष्ट्र महासचिव से नहीं मिलेंगे। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र की बैठक में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दवान ने कहा कि महासचिव, आप सारी नैतिकता और निष्पक्षता खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि महासचिव को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम उनसे माफी की मांग करते हैं। 57 मुस्लिम देशों ने अब इजराइल को सबक सिखाने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने तो साफ चेतावनी दी है, अगर गजा की जमीन पर इजराइल के सैनिक घुसे और गजा पर कब्जा किया तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। इस बीच इजराइल लगातार गजा और वेस्ट बैंक को निशाना बना रहा है। पिछले 24 घंटों में गजा में की जा रही इजरायली कार्रवाई में 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अब तक 5000 से ज्यादा बेकसूर लोगों की जान इजराइल की कार्रवाई में जा चुकी है। इजराइल शरणार्थी कैंपों को निशाना बना रहा है। इजराइल की कार्रवाई में सबसे ज्यादा जान महिलाओं और बच्चों की जा रही है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि इजराइल ने गजा में जमीनी कार्रवाई की कोशिश शुरू की। गजा में इजरायली सैनिक घुसे, जहां उनका हमास के लड़ाकों से सामना हुआ और इजराइल के सैनिकों को अपने टैंक और दूसरे मिलिट्री वाहन छोड़कर वहां से भागना पड़ गया। इस दौरान एक इजरायली सैनिक की जान चली गई। कई मुस्लिम देशों ने अब इजराइल के लोगों का हुक्का पानी बंद करने की तैयारी कर ली है। ईरान, पाकिस्तान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की और मिस्र भी हमास को अंदर खाने से ताकतवर करने में जुटा है। हमास नेता इस्माइल हानिया ने कहा, मुस्लिम देश आधे और चौथाई समाधान के लिए नहीं बल्कि गजा के पूरे समाधान के लिए एकजुट हैं। सऊदी अरब और पूरे अरब पर हमारा भरोसा है कि इजराइल के खिलाफ लड़ाई में सभी मुस्लिम देशों की मेजबानी होगी। हमारा भरोसा बड़ा है कि ये संघर्ष बर्बाद नहीं होगा।